राजस्थान प्रारंभ से ही कला, संस्कृति एवं संगीत प्रिय राज्य रहा है। कार्यक्रम बातों बातों की इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के मशहूर पार्श्व गायक सलीम आगा से, जिन्होंने कई बड़े फिल्मी गीतकारों के साथ अपनी गायकी का हुनर राजस्थान ही नहीं अपितु विदेशों में भी बिखेरा है। इतना ही नहीं, सलीम आगा ने बिना किसी गायकी प्रशिक्षण के केवल किशोर कुमार के गानों को सुन पार्श्व गायन में अपनी अलग पहचान बनाई है। इसी वजह से राजस्थान में लोग सलीम आगा को कुमार के नाम से पुकारते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं ऐसे ही गायक सलीम आगा से। नमस्कार, मैं हूं रोहित जैन। कार्यक्रम बातों बातों में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजस्थान के प्रमुख गीतकार सलीम आगा जी। आगा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आप गीत गाते हैं, तो आपको इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे प्रेरणा मिली है पुराने गाने सुन सुन के, और ख़ासकर जो हमारे लीजेंड सिंगर हैं किशोर दा, मैंने उनसे प्रेरणा ली है। मुझे वो बेहद पसंद है किशोर दा, क्योंकि एक वर्सेटाइल सिंगर हैं वो जी। मेरी नज़र में एक बहुत वर्सेटाइल सिंगर है। और उनके गाने सुन सुन के ही मुझे लगा कि यार ये इतना अच्छा गाते हैं, इतना बढ़िया सिंगर हैं, इतने हर तरह के गाने गाते हैं ये, तो क्यों ना इनकी तरह ही कुछ ऐसा किया जाए, ऐसा वर्सेटाइल सिंगिंग की जाए जो लोगों को हमेशा बरसों बरस तक याद रहे। तो यही वजह है कि मैंने उनको सुना, उनको सुन सुन के मुझे लगा कि मुझे भी गाना चाहिए, और मैं इस लाइन में उनको फॉलो कर रहा हूँ, और बस आप लोगों की दुआओं से कर रहा हूँ। अभी मतलब उनके नक्शे कदम पर बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ पूरी के उनके जैसा कुछ 1% भी कुछ कर सकूँ मैं। सलीम जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि पुराने गाने और आज के जो वर्तमान में जो अभी गाने चल रहे हैं जी, उन दोनों में कितना फ़र्क है? आपको क्या लगता है, किस तरह का फ़र्क महसूस होता है? देखिए फ़र्क तो बहुत है, ये तो आपको सुनने से आपको भी अंदाज़ा लग रहा होगा कि फ़र्क इतना ज़्यादा हो गया है। पहले के गानों में शब्द बोल एक वजह होती थी, उन गानों को रिकॉर्ड करते थे जब कुछ शब्द ऐसे होते थे बिल्कुल क्लियर सुनाई देते थे, फील होता था गाने में। आजकल सबसे मेन चीज़ है फील ख़त्म हो गया है। लेकिन एक चीज़ और है कि आजकल जो चलन में देखने में आ रहा है कि पुराने जो गाने हैं उन्हीं को रिमिक्स करके फिल्मों में, वजह यही है ना कि वो फील जो पुराने गानों में वो आजकल आ नहीं सकता, तो सिर्फ बीट को आप रिमिक्स करके उन गानों को आप सामने पेश कर रहे हैं। तो चीज़ तो वही है कि दम तो उन्हीं चीज़ों में पुराने गानों में, पुराने गानों का रिमिक्स कर रहे हैं, क्योंकि नया कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो काम वो लोग कर चुके हैं उसी को रिपीट कर सकते हैं ना। उन्होंने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अब बहुत सही बात। पहले जो काम उन्होंने कर दिया उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप उसमें क्या कर सकते हैं? आप 7 सो रहे हैं, 7 से 8वां नहीं लगा सकते आप, 7 के अंदर ही अंदर घूमना है। तो वो काम उन लोगों ने उस टाइम कर दिया, जो अब उसको सिर्फ वो उसको रिमिक्स ही कर सकते हैं या कुछ उसका वर्जन बना सकते हैं, बस। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में ही नहीं है कुछ जी। लेकिन फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए, मेरा मानना ये है कि गाने बनाएं तो कुछ अच्छे अर्थ वाले गाने बनाएं, कुछ फील वाले गाने बनाएं, जो कम से कम हम सुने तो लगे तो सही। म्यूज़िक होता है सुकून के लिए। सलीम जी, सवालों का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। श्री कृष्णा पेस्टिसाइड, सभी प्रकार के उत्तम कीटनाशकों के निर्माता। A335 E1 रोड नंबर 17, VKI एरिया, जयपुर। फोन 2460-552। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम बातों बातों में, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजस्थान के प्रमुख गायकार सलीम आगा जी। आगा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगा जी, हमने जैसे सुना है कि आपको कुमार के नाम से भी जाना जाता है, उसके पीछे का क्या राज है? पहले तो आप ये बताइए ये बात आप तक पहुंची कैसे? नहीं, कहीं ना कहीं हमारे जहन में बात पहुंच ही जाती है, अगर हम नहीं भी बताना चाहते तो भी किसी ना किसी के माध्यम से पहुंच जाती है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है। मैं फॉलो करता हूँ किशोर दा को और कुमार शानू जी को, मेरे आइडियल वही हैं दोनों। तो मेरे जितने भी कलीग्स हैं वो लोग यही कहते हैं कि ये किशोर कुमार को फॉलो करता है, कुमार शानू को फॉलो करता है, इसको किस नाम से बुलाएं? ये उसके भी गाता है, ये उसके भी गाता है, दोनों के फील से गाता है, तो किसको बुलाएं? तो इसको कॉमन नाम दे देना चाहिए। तो किशोर कुमार में कुमार आता है और कुमार शानू में भी कुमार आता है, तो क्यों ना इसको उठा के इन दोनों का सिमिलर एक कुमार बोल दिया जाए। क्या बात है। तो उन्होंने उठा के मुझे कुमार के नाम दे दिया, मुझे निकनेम, और सिर्फ वो कुमार के नाम से मुझे बुलाते हैं, कुमार इधर आओ, कुमार यार ये गाना है। तो मेरा असली नाम तो मतलब सलीम नाम तो बहुत कम लोग जानते हैं,
कुमार के नाम से लोग मुझे ज़्यादा बुलाते हैं, क्योंकि वजह यही है कि मैं उन दोनों को फॉलो करता हूँ, तो वो एक लेवल लग गया कि यार इसको इसी नाम से बुलाओ। आप चाहे कह लिए कि दोस्तों ने दुश्मनी निकाल ली मुझसे लेकिन वो एक अच्छा नाम। बिल्कुल और बिल्कुल। ये कोइंसिडेंस है कि आपके दोनों ही आइडल्स के नाम बिल्कुल पहले कुमार आता है। वो यही कुमार, दोनों में कॉमन नेम वही कुमार है, तो इसलिए उन लोगों ने मेरा निकनेम ये रख दिया, तो इसी नाम से वो लोग मुझे बुलाते हैं। मुझे खुशी भी होती है कि चलो कम से कम मैंने इतना कुछ तो किया या कुछ ऐसा काम तो किया जिससे लोग उनके नाम से मुझे कम से कम बुला देते हैं। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ये बताइए कि आप जो जिस तरह की गायकी करते हैं तो उसे बनाए रखने के लिए उसमें क्या प्रयास आप करते हैं, मतलब किस तरह का निखार लाने के लिए क्या क्या आप करते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि आप जितना किसी भी कोई भी काम हो, आप उसमें जितनी मेहनत करेंगे, लगन से करेंगे, जितना रियाज करेंगे जी, आपके लिए वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, वो आपके लिए इम्प्रूव होगी। इस चीज़ में हम मानते हैं कि रियाज बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बिना रियाज के आप ना कहीं गा सकते हैं, ना मतलब कहीं कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं कर सकते जब तक आपका वर्कआउट नहीं हो। वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम सुबह उठ के कम से कम 2 या 3 घंटे तो आप कम से कम रियाज़ करें सितार के साथ, और उससे आपका ये होगा कि एक तो सुर सधेगा, और सुर सधता तो सब कुछ सध जाता है। तो सुर साधना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको ये करना चाहिए, थोड़ा सा गले का भी, मौसम का चेंजेस भी होते हैं कुछ काफ़ी, तो सिंगर्स को खासकर ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको थोड़ा जब मौसम चेंज होता है उस वक्त थोड़ा सा गले पे प्रेशर पड़ता है। एहतियात बहुत ज़रूरी है। ठंडे से ठंडा अवॉइड करें, थोड़ा जी, कुछ खट्टा अवॉइड करें जहाँ तक हो सके, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये थोड़ा सा अवॉइड करें जब आपका शो हो या जब आपको परफॉर्म करना हो। आगा जी, जो मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा वो ब्रेक के बाद पूछूंगा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं सलीम आगा जी। आगा जी, जैसे ये बताएं कि आपने कई नामचीन हस्तियों के साथ में काम किया है, उसमें बड़े बड़े नाम शुमार हैं, तो उनके साथ काम करके, परफॉर्म करके आपको कैसा महसूस होता है? ये तो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि शब्द नहीं है मेरे पास इस चीज़ को बयां करने के लिए। लेकिन जब आज हम लोग काम कर रहे हैं तो वो दूर से देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो प्रेशर पड़ता है आपके ऊपर तब आपको मालूम चलता है कि ये थोड़ा सा दिक्कत भी करती है। उस चीज़ को मैनेज करना है, बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना उसको, उस चीज़ को कायम रखना। कोई एक्सपेक्टेशन लोगों की आपसे होती है तो उस एक्सपेक्टेशन को आप खरा उतरना, उसको आप प्रॉपर उसको उनको 100% देना, वो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उस टाइम। लेकिन बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के साथ काम करने में, एक अलग ही आत्मा की एक शांति जिसे कहते हैं वो मिलती है, और इतना अच्छा लगता है मैं आपको बता नहीं सकता। सलीम जी, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि हर व्यक्ति का अपने जीवन काल में कुछ अच्छा पल होता है, कुछ बुरा। आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसा पल बांटना चाहें जो आपको अभी तक याद हो? बिल्कुल, मैं आपसे एक शेयर करना चाहूँगा। एक शो के लिए मैं दिल्ली गया था, और दिल्ली में अभिजीत दा उसमें गेस्ट थे, तो मुझे उनके सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। अभिजीत दा का मैंने उनको डेडिकेट करके मैंने उनका ही एक गाना यस बॉस मूवी का वो मैंने सुनाया उनको। तो जब वो गाना मैं गा चुका, उसके बाद 2 मिनट 3 मिनट का उनका स्पीच था, तो वाया ऊपर उन्होंने मुझे बुलाया, स्पेशली आवाज़ देके मुझे बुलाया और मेरे पास आके, और जब मुझे बुला के और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आप सबके सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी भविष्य में मुझे कुछ भी होता है या मेरे साथ कोई भी ऐसी बात हुई तो मेरे जो भी यादें या वर्जन है वो इस बच्चे से गंवाया, और मैं चाहता हूँ बेटा कि आप मेरे वर्जन आप ज़रूर गाना, कम से कम 2-3 वॉल्यूम तो मेरे निकाल देना, जैसे किशोर दा के किशोर की यादें आपने निकाली हैं, मैं चाहता हूँ मेरा भी ऐसा कोई वर्जन आप अपनी आवाज़ में निकालें, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं जब छोटा था और आपकी उम्र का था तो मुझे बिल्कुल वही फील आपकी आवाज़ में लगा। बस वो बात सुन के मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले, और कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। तो मैंने उनको हाथ जोड़ के ये कहा, मैं चाहता हूँ आप जिंदगी भर ऐसा ही गाते रहें और हम आपको फॉलो करते रहें। लेकिन ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि है जो हमें मिली है उनसे। बिल्कुल, वो उपलब्धि मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूँ। आइए सलीम आगा जी से सुनते हैं उनके कुछ मधुर गीत। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं,
दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। जब जिस वक्त किसी का प्यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों, दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, आहा दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। सलीम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और दर्शकों को इतनी जानकारी दी, और उम्मीद करते हैं आपका गायकी का सफ़र इसी तरह जारी रहेगा। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख गायक सलीम आगा जी। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। तरंग मीडिया इंस्टीट्यूट की प्रस्तुति।